कहाँ जा रहा है? कहाँ से ला? पिताजी का नाम क्या है? जाति क्या है? कितनी उम्र है? कहाँ का रहने वाला? रामपुरा कहाँ? ये पिस्टल किस लिए लेके डोल रहा है? ये सर दुश्मनी थी पहले, 1 साल पहले। लाइसेंस है इसका? लाइसेंस नहीं है। किसके पास ली थी? तो इसने तो नहीं करती है। आंधी भी आ जाओ। उदयपुर की सड़कों पर सोमवार शाम एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने बॉलीवुड की पुलिसिया फिल्मों की यादें ताजा कर दी। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में थे, बाजार में रोज की तरह चहल पहल थी, लेकिन तभी अचानक एक युवक पुलिस को देखते ही भाग खड़ा हुआ। अगले कुछ सेकंड्स में जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। एक तरफ हथियार लेकर भागता बदमाश और दूसरी तरफ बिना एक पल गंवाए उसके पीछे दौड़ती महिला थानाधिकारी। यह कोई फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि उदयपुर की सड़कों पर हुआ असली ऑपरेशन था, जिसने साबित कर दिया कि राजस्थान पुलिस सिर्फ वर्दी नहीं पहनती बल्कि जरूरत पड़ने पर जान जोखिम में डालकर अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाने का हुनर भी रखती है। मामला उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र का है। सोमवार शाम पंचवटी इलाके में पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी। शहर में लगातार बढ़ रहे अपराधों और अवैध हथियारों की तस्करी को देखते हुए पुलिस पूरी सतर्कता के साथ वाहनों और संदिग्ध लोगों की जांच कर रही थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी पुलिस की नजर एक युवक पर पड़ती है। युवक ने जैसे ही नाकाबंदी देखी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शायद उसे यह अंदाजा हो गया कि अगर पुलिस ने तलाशी जो ले ली तो उसका राज खुल जाएगा। और बस फिर क्या था, उसने बिना कुछ सोचे दौड़ लगा दी। लेकिन शायद वो भूल गया कि सामने खड़ी पुलिस टीम भी पूरी तैयारी में थी। हाथीपोल थाना प्रभारी राजू देवी ने जैसे ही युवक को भागते देखा, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत उसके पीछे दौड़ लगा दी। आसपास मौजूद लोगों को पहले तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ सेकंड्स में सड़क पर फिल्मी अंदाज का पीछा शुरू हो गया। लोग हैरानी से ये नजारा देख रहे थे। एक तरफ बदमाश जान बचाने के लिए भाग रहा था और दूसरी तरफ महिला थानाधिकारी पूरी ताकत से उसका पीछा कर रही थी। कुछ दूरी तक दौड़ने के बाद आखिरकार आरोपी की रफ्तार जवाब दे गई और पुलिस ने उसे दबोच लिया। इसके बाद जब आरोपी की तलाशी ली गई तो जो मिला उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। पुलिस को आरोपी की पैंट में एक पिस्टल छिपी हुई मिली। इतना ही नहीं, उस पिस्टल में कारतूस भी मौजूद था। यानी आरोपी सिर्फ हथियार लेकर नहीं घूम रहा था बल्कि किसी भी वक्त उसका इस्तेमाल भी कर सकता था। सोचिए, अगर ये आरोपी पुलिस की पकड़ से बच निकलता तो आगे क्या हो सकता था? कौन उसकी गोली का शिकार बनता? किसकी जिंदगी खतरे में पड़ती? शायद यही वजह थी कि पुलिस ने बिना कोई जोखिम लिए उसे मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रामपुरा स्थित गजसिंगी बाड़ी निवासी काव्य उर्फ शानू सिंघल के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने खुलासा किया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आरोपी ने बताया कि उसकी किसी व्यक्ति से पुरानी रंजिश चल रही है और इसी रंजिश के कारण उसने पिस्टल और कारतूस अपने पास रखे थे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर उसने ये हथियार कहां से खरीदा, किसने उसे सप्लाई किया और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। और यहीं से इस कहानी का दूसरा और ज्यादा खतरनाक पहलू सामने आता है। उदयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में अवैध हथियारों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हथियारों की सप्लाई होने के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। अपराधी अपने संपर्कों के जरिए आसानी से पिस्टल और कारतूस हासिल कर लेते हैं और फिर इन्हीं हथियारों के दम पर शहर की शांति को चुनौती देते हैं। लेकिन इस बार अपराधी की किस्मत खराब थी। उसने सोचा कि पुलिस को देखकर भाग जाएगा और बच निकलेगा, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि सामने ऐसी पुलिस अधिकारी है जो अपराधी को देखकर पीछे हटने वाली नहीं है। आज सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल है। लोग महिला थाना प्रभारी राजू देवी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई लोग इसे लेडी सिंघम मूवमेंट बता रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे पुलिस अधिकारियों की वजह से आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करता है। जब अपराधी हथियार लेकर खुलेआम घूम रहे हों तब सिर्फ कानून की किताबें काफी नहीं होती। जरूरत होती है सजाबाज अधिकारियों की जो मौके पर फैसला लेने का साहस रखते हों, जो अपराधी को देखकर डरते नहीं बल्कि उसे कानून के सामने झुकाने का दम रखते हों। राजू देवी और उनकी टीम ने जिस तरह तत्परता दिखाई वो सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे शहर को एक बड़ा संदेश था। संदेश ये कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, चाहे उसके पास हथियार ही क्यों ना हो, अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और बहादुरी से निभाए तो ज्यादा अपराध
अपराध ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से अवैध हथियारों की सप्लाई करने का नेटवर्क के बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती है। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक यही है कि अपराधी चाहे कितनी भी तेज दौड़ लगा ले, कानून उससे ज्यादा तेज दौड़ना जानता है। और उदयपुर की सड़कों पर सोमवार को ये बात एक बार फिर साबित हो गई।